अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपने डिजिटल मल्टीमीटर्स को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इनको चलाने का तरीकाकार आप दोस्तों को बताएंगे। कुछ दोस्तों को ये मसला पेश आ रहा होता है कि वो रीडिंग गलत सिलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मीटर प्रॉपर तरीके से उन्हें वैल्यू नहीं दे पाता कि आप किस चीज की टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हम आप दोस्तों को ये भी बताएंगे कि बेस्ट बजट डिजिटल मल्टीमीटर्स कौन से हैं। मेरे ख्याल से आपको कौन सा मल्टीमीटर लेना चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ मीटर्स की, कि आपको मीटर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए अगर आपने एक नया मीटर परचेज करना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने सबसे कम प्राइस वाला मीटर भी रखा है और सबसे ज्यादा प्राइस वाला मीटर भी रखा है। मेरी नजर में इस वक्त यूनिटी का ब्रांड बहुत ही बेस्ट ब्रांड है, क्योंकि रिसेंटली 2 से 3 साल से मैं यूनिटी के मीटर्स इस्तेमाल कर रहा हूं, जिनका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा मिला है। यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो मीटर है वो है DT 830 मीटर। ये टाइटन कंपनी का DT 830 मीटर है। इसकी प्राइस 350 रुपए है। आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आप दोस्तों को ये देखने को मिल जाता है। अगर आपका बजट कम है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप DT 830 मीटर का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यूनिटी का UT 33B+, C+ और D+, इन तीनों में से कोई भी मीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों मीटर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप दोस्तों को डिस्प्ले के ऊपर नजर आ रही होगी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो UT 55 मीटर यूज करें। बहुत ही कमाल का मीटर है, मेरे पास काफी देर से चल रहा है। अगर आपके पास बजट कम है तो UT 33D+ मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। इससे नीचे आप B+ भी ले सकते हैं, वो इससे थोड़ा सा सस्ता है। दोस्तों अगर आप लोग इन मीटर्स में से किसी भी मीटर को परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप अपनी मर्जी का कोई भी मीटर परचेज कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम ये सीखते हैं कि इस मीटर को चलाना आपने किस तरह से है। इस मीटर को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। चाहे कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर हो, उसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं COM लिखा हुआ है। इसका मतलब है कॉमन। आपके मीटर की ये जो ब्लैक कलर की प्रॉब होती है ये कॉमन होती है, तो आपने इसे कॉमन पॉइंट के ऊपर लगा देना। ये यहीं पर रहेगी। बाकी ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं मैं जूम करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने डायोड चेक करना है, अगर आपने वोल्टेज चेक करने हैं, रेजिस्टेंस चेक करनी है या फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, तो आप अपनी इस रेड प्रॉब को यहां पर लगाएंगे। अगर आपने करंट चेक करनी है मिली एम्पेयर के अंदर, तो आप अपनी प्रॉब को यहां पर लगाएंगे। और अगर आपने अपनी करंट को चेक करना है एम्पियर्स के अंदर, तो आप अपनी प्रॉब को यहां पर लगाएंगे। यहां पर आप दोस्तों को दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट और इस कॉमन पॉइंट के सेंटर में एक फ्यूज भी लगा हुआ है। अगर आप कम मिकदार में करंट को चेक करना चाहते हैं तो आप मिली एम्पेयर के ऊपर लगाएंगे। अगर आप 20 एम्पेयर तक की करंट चेक करना चाहते हैं तो आप इसे एम्पेयर के ऊपर लगाएंगे। यहां पर आपको वैल्यू भी दिखाई दे रही है कि 315 मिली एम्पेयर मैक्सिमम आप इसके अंदर से गुजार सकते हैं। अगर इससे ज्यादा गुजारेंगे तो ये इसके अंदर जो लगा हुआ फ्यूज है वो बर्न हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। दोस्तों किसी भी डिजिटल मल्टीमीटर से रीडिंग को चेक करने से पहले आपने उसकी कंटिन्यूटी को जरूर चेक करना होता है। यहाँ पर पावर के बटन से मैं इसे पावर अप कर लेता हूँ। ये सिलेक्टर स्विच के ऊपर यहाँ पर आपको छोटा सा एक डॉट नजर आएगा, जिसका मतलब ये है कि सिलेक्टर स्विच की मेन साइड ये है। अब मैं सबसे पहले मीटर को कंटिन्यूटी के ये बजर के मोड के ऊपर ले आता हूँ। बजर के ऊपर लाने के बाद मैं इन दोनों प्रॉब्स को जोड़ूंगा तो आपको बजर की आवाज सुनाई देगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बजर की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये दोनों प्रॉब्स भी बिल्कुल ठीक हैं और मीटर भी आपका ठीक तरह से काम कर रहा है। अभी दोस्तों हम यहाँ पर C से स्टार्ट करते हैं। C का मतलब ये है कि यहाँ पे सिलेक्ट करके आप किसी भी चीज का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। प्लस और माइनस इसके ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, आपने उसको देखकर लगाना है। जैसे ही आप इसको इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, ये इसका थर्मोस्टेट है। यहाँ पर अगर मैं हाथ लगाता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीडिंग आपको चेंज होती दिखाई दे रही है। सो किसी भी चीज का टेम्परेचर चेक करने के लिए आप इसका ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने DC वोल्टेज की मेजरमेंट करनी है तो आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये DC का निशान है। और अगर आपने AC वोल्टेज की टेस्टिंग करनी है तो आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये वाला निशान AC वोल्टेज का होता है। सबसे पहले मैं DC वोल्टेज टेस्ट करना आप दोस्तों को बताता हूँ। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि रीडिंग गलत सिलेक्ट करते हैं और चीज कोई और टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक की कि 2 के ऊपर मैंने सिलेक्टर स्विच को रखा है और सेल में 3.7 वोल्ट का टेस्ट करने लगा हूं इससे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि मैंने इसको यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर 1 रीडिंग हमारे पास शो हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो इनपुट जो आप चेक कर रहे हैं वो आपके सिलेक्टर स्विच से ज्यादा है।
सो मुझे यहाँ पर इसको 20 के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3.7 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट तक के कोई भी वोल्टेज होंगे वो यहाँ पर रख के आप चेक करेंगे। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस सेल को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो 3.9 वोल्ट तक इस वक्त हमारा ये वाला सेल चार्ज है। इसी तरह से आप बकिया सेलों को भी आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। 9 वोल्ट की कोई भी बैटरी, 12 वोल्ट की यूपीएस की बैटरी या 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी आप इसके ऊपर आसानी से चेक कर सकते हैं। यहां तक कि आप ज्यादा बैटरीज को भी इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर आपके पीछे से ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, जैसा कि टीवी एलसीडी के सर्किट के अंदर 300 वोल्ट तक आते हैं, तो आपने इसको 1000 वोल्ट की रेंज के ऊपर रख लेना है, तो फिर आपने उसकी टेस्टिंग करनी है। सो अगर मैं इसे 200 के ऊपर रख के यहाँ पे दोबारा से टेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 वोल्ट इस वक्त आपके सामने शो हो रहे हैं, वही 3.9 वोल्ट 4 वोल्ट तकरीबन सेम है। दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी बैटरी की किसी भी डीसी सोर्स की प्लस माइनस को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक प्रॉब यहाँ पर लगा रहा हूँ और दूसरी प्रॉब यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीडिंग माइनस के अंदर आ रही है। अगर रीडिंग माइनस के अंदर आए तो इसका मतलब ये है कि आप इसे गलत लगा रहे हैं, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। वो वाली प्रॉब आपने इस साइड पे कर देनी है, ये वाली आपने इस साइड पे कर देनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी रीडिंग बिल्कुल ओके है। ये तो बात हो गई डीसी की। अभी हम बात करते हैं एसी वोल्टेजेस की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट एसी आते हैं, तो मैं अगर इसे 200 के ऊपर सिलेक्ट करूंगा तो ये हमें रीडिंग प्रॉपर नहीं बताएगा, तो आपको इसे 750 वोल्ट के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इन प्रॉब्स को चाहे इस तरह से लगा लें चाहे इस तरह से लगा दें। अपने एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर मैं यहाँ पर लगा रहा हूं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 238 वोल्ट इस वक्त हमारे पास शो हो रहे हैं और यहाँ पर एक आप दोस्तों को सिंबल भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि आप इससे एसी वोल्टेज की टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर मीटर को 200 के ऊपर रखता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का एरर आ रहा है। सो कोशिश आपने यही करनी है कि इसे 750 के ऊपर रख के आपने अपने 220 वोल्ट की टेस्टिंग करनी है। इसके अलावा अगर आप किसी ट्रांसफार्मर की आउटपुट चेक करना चाहते हैं, ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एसी होते हैं, तो आप वो 20 के ऊपर या 200 के ऊपर रख के कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। आप इस मीटर की मदद से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को टेस्ट कर सकते हैं। इससे आगे दोस्तों बजर का मोड आ जाता है, या डायोड को चेक करना चाहते हैं तो आप इसे बजर के मोड के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज की या किसी भी वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये बर्न तो नहीं होगी, खराब तो नहीं होगी, तो आप इस कंटिन्यूटी के मोड के ऊपर सिलेक्ट करके इसे चेक कर सकते हैं। एक प्रॉब मैं केबल के यहाँ पर लगा देता हूँ, दूसरी को मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बजर की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि ये वाली तार ओके है। अब दूसरी में मैं लगाकर इस साइड पे लगाता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली तार भी ओके है। सो इससे आप किसी भी सर्किट के अंदर कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डाउट हो कि ये तार यहाँ तक प्रॉपर पहुंच पा रही है कि नहीं, तो वहां पर आप कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पतली तार आपको यहाँ से होती हुई यहाँ तक आती दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ तक तार बिल्कुल ओके है। दोस्तों इन पॉइंट्स के ऊपर रख के आप किसी भी पिकोफैरड या माइक्रोफैरड कैपेसिटर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 20 माइक्रोफैरड तक की वैल्यू को टेस्ट करने की सलाहियत रखता है। इससे आगे आ जाते हैं एसी एम्पियर। 200 मिली एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक आप इसके अंदर से एसी करंट को चेक कर सकते हैं, और 2 मिली एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक डीसी करंट भी आप इससे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम एसी करंट को चेक करने का तरीका सीखते हैं। आप लोगों ने इस प्रॉब को बाहर निकाल लेना है। अगर आप मिली एम्पेयर्स के अंदर टेस्ट करना चाहते हैं तो इस रेड प्रॉब को आपने यहाँ पर लगाना है। अगर आप एम्पियर्स के अंदर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो इस रेड प्रॉब को आपने ए के ऊपर यानी कि एम्पियर के ऊपर लगा देना है। प्रॉब को एम्पियर के ऊपर लगाने के बाद आपने इसकी मैक्सिमम सिलेक्शन 20 एम्पियर तक रख लेनी है और इसके अंदर से सीरीज में कोई भी सर्किट को गुजारना है। मिसाल के तौर पर मेरी ये जो स्टूडियो लाइट इस वक्त चल रही है, अभी यहाँ पर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी ये जो स्टूडियो लाइट है ये कितने एम्पियर ले रही है। इसका ये वाला प्लग है, आपने यहाँ पर कोई से भी एक तार को कट कर देना है। दोस्तों वायर को कट करके उसको इस तरह से आपने छील लेना है और उसके ऊपर इन प्रॉब्स को आपने लगा देना है। चूंकि एसी के अंदर माइनस प्लस नहीं होता, तो आप यहाँ पर अगर उल्टी भी लगा देंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने ये प्रॉब्स लगा दी। अभी मैं इस प्लग को 220 वोल्ट के अंदर लगा देता हूँ, मगर एक चीज का ख्याल है कि आपने यहाँ पर हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस वक्त हमारी ये जो दोनों स्टूडियो लाइट हैं ये 0.3 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रही हैं। याद रहे कि ये एसी एम्पेयर हैं। अगर हम इनको 220 वोल्ट के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास टोटल वॉट आ जाएंगे। ये तो बात होगी एसी के एम्पेयर को चेक करने की। सेम यही तरीका डीसी के एम्पेयर को टेस्ट करने में है। आपने डीसी 20 एम्पेयर के ऊपर इसको रख देना है और डीसी की कोई भी चीज इसके अंदर से गुजारनी है। तो यहाँ पर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारी ये डीसी मोटर कितने एम्पेयर कंजम्पशन करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ मैंने माइनस को कनेक्ट किया है। तो यहाँ से मैं इसकी कोई भी एक तार को उतार दूंगा। अब यहाँ पर चूंकि मैंने इसका पाथ जो है वो खत्म कर दिया, तो इसलिए ये मोटर नहीं चल रही। तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि मीटर को आपने 20 एम्पियर के ऊपर रख देना है और ये वाली प्रॉब यहीं पर लगी रहेगी डीसी के ऊपर।
इस प्लस को, जो पीछे से प्लस आ रहा है, इसको प्लस के साथ कनेक्ट कर दूंगा और ये जो माइनस है इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.17 एम्पेयर की हमारी ये मोटर कंजम्पशन कर रही है। अगर मैं इस मोटर को लोड डालता हूँ इसके ऊपर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर से गुजरने वाली करंट भी आगे बढ़ती है। सो इस तरह से आप किसी भी मोटर के डीसी एम्पियर को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बारी आ जाती है रेजिस्टर्स को चेक करने की। तो रेजिस्टर को चेक करने से पहले ये जो प्रॉब आपने एम्पियर के ऊपर लगाई थी इसको वापस आपने ओहम के ऊपर या इस पहले वाले पॉइंट के ऊपर लाके लगा देना है। इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों प्रॉब्स के साथ इस रेजिस्टर को अटैच करते हैं। चूंकि यहाँ पर आपको 1 लिखा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टर ज्यादा वैल्यू की है, तो आप कोशिश करें इसे मैक्सिमम के ऊपर रखें। तो मैं 200 के ऊपर इसको रख के यहाँ पर कनेक्ट करता हूं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है ये 9.3 से 9.4 किलो ओम आपको दिखाई दे रही है। चूंकि हमने 200 के ऊपर रखा है, अगर आप इसे 20 के ऊपर रख के भी चेक करेंगे तो ये 9.5 से 9.6 तक जाती है। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टर 10 किलो ओम की है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर प्लस माइनस 5% की टॉलरेंस होती है। इसके बाद इस दूसरी रेजिस्टर को हम चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.01, इसका मतलब ये है कि ये कम वैल्यू की रेजिस्टर है। मैं इसको जरा 200 के ऊपर रख देता हूँ तो फिर चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 10 ओम की रेजिस्टेंस थी आपको यहाँ पर 10.1 ओम दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस तरीके को इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी डिजिटल मल्टीमीटर को ऑपरेट कर सकते हैं, उसे चलाना सीख सकते हैं। हमने एक एक चीज के बारे में आप दोस्तों को गाइड कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इस मीटर के ऊपर भी आपको एसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर, वही एचएफसी वाला ऑप्शन, बजर का मोड, ओहम यहाँ से 200 ओहम से लेकर 200 किलो ओहम तक की वैल्यू मिलती है। डीसी वोल्ट आप इससे चेक कर सकते हैं। सेम वही प्रॉब्स इसके अंदर भी इस्तेमाल होंगी। सबको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो यही होगा। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो में जरा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।